आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साउथ वेस्ट फेसिंग मकान और उसमें विद्यमान वास्तु दोष और निवारण भी बताएंगे, उपाय भी बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखना। साउथ वेस्ट दिशा बहुत महत्व की होती है और इसमें कुछ वास्तु दोष रह ही जाते हैं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से वास्तु अनुरूप मकान चाहता है, लेकिन कई बार फ्लैट में रहने की वजह से या किसी और वजह से वो अपने वास्तु अनुरूप मकान नहीं बना पाता और उसकी वजह से जीवन में बहुत विकट से विकट परिस्थिति आने लगती है। ये तुरंत तो नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद वास्तु दोष दिखने लगता है जब आपके कार्य क्षमता कुछ ऐसी हो जाती है या ऐसी जीवन की स्थिति हो जाती है कि आपको सोचने पर विवश होना पड़ता है। और वास्तु दोष निवारण के लिए वास्तुशास्त्री मनमानी राशि वसूलते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आपका कोई भी खर्चा ना हो और आप इस वीडियो के माध्यम से ये देख पाएँ कि कौन सी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कौड़ियों के आपको आसानी से उपलब्ध होती हैं और छोटे मोटे उपाय करके ही आप अपने जीवन के समस्त वास्तु दोष मिटा सकें। स्पेशली जो साउथ वेस्ट का कोना होता है, जिसको नैऋत्य कोण भी कहा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण दिशा इसलिए भी है कि वंश वृद्धि इससे जुड़ी हुई होती है। वंश आगे नहीं बढ़े तो जीवन किस काम का, कई बार इंसान को ऐसा महसूस होने लगता है। तो ऐसा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। साउथ वेस्ट दोष जिस मकानों में होता है या जिनको ये समस्या झेलनी पड़ती है, उसके निवारण के उपाय भी बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। जय श्री राम। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। 25 साल से इस क्षेत्र में हूँ और आपका भला अपने ज्ञान के माध्यम से कर रही हूँ। यूट्यूब पर इसीलिए आई हूँ कि आपका भला कर सकूँ और ज्योतिष, तंत्र मंत्र, वास्तु से संबंधित जानकारी आपको देकर आपका जीवन सफल बना सकूँ। तो इसी उद्देश्य के से हमने चैनल बनाया है जिसका नाम है डॉक्टर उमाश्री। तो आइए, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। श्रावण मास ऑफर चल रहा है, आप जान ही गए होंगे। तो ज़्यादा ना बोलते हुए संक्षेप में अपनी बात को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जानकारी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना। क्या पता किसी का भला आपके माध्यम से हो जाए, तो शेयर करके पुण्य लाभ अवश्य कमाना। और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम के अलावा ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करना। वास्तुशास्त्र के हिसाब से दिशाओं का बहुत महत्व है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये विशेष दिशा होती है। इसके अलावा 4 कोण भी होते हैं जिनको ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य कहा जाता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साउथ वेस्ट दिशा, यानी दक्षिण एवं पश्चिम के मध्य की दिशा, जो नैऋत्य कोण के नाम से जानी जाती है। मित्रों, अगर मकान का वास्तु प्रतिकूल होता है तो कर्जा आप पर चढ़ता है, गरीबी आप पर आती है और तरह तरह की समस्याएं आपके जीवन में आने लगती है। बीमारी हो या अवसाद हो या डिप्रेशन हो, ये सभी नेगेटिव वास्तु की देन होती है। वास्तु अगर प्रतिकूल हो तो जेल जाना पड़ सकता है, कोर्ट केस होने लगते हैं। इनके मूल में वास्तु दोष ही होता है। विवाह योग्य बच्चों का विवाह ना हो पाए टाइम पर, इसकी बहुत बड़ी वजह वास्तु दोष ही होती है। कौन सा कमरा किसको दिया जाए, इसकी वजह से विवाह तक नहीं हो पाता है कई बार। घर का अगर दक्षिण पश्चिम कोना अच्छा होता है तो यश प्रतिष्ठा मिलती है, पुत्र संतान के लिए शुभ होता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर नेगेटिव होता है तो खर्चा बढ़ता है, घर में क्लेश विद्यमान रहता है, बंध्या स्त्री होती है, मतलब संतानोत्पत्ति नहीं होती है और संतान की चिंता होती है, गर्भ धारण में परेशानी होती है। तो ये बहुत सारे सामान्य दोष हैं जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए। अगर दक्षिण पश्चिम का कोना अच्छा होता है तो स्वास्थ्य अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है, यश मिलता है, स्वास्थ्य का पाया बहुत संतुलित होता है। तो कुल मिला के दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण का अवश्य ध्यान रखना चाहिए।
इस कोने के जो लॉर्ड हैं वो राहु केतु को माना गया है। तो राहु केतु की शांति आपको अवश्य करानी चाहिए। और राहु के निवारण और केतु के निवारण के लिए हम अनेक वीडियो बना चुके हैं। तो राहु केतु का निवारण आपको करना चाहिए नैऋत्य कोण को संतुलित करने के लिए। साउथ वेस्ट में मास्टर्स बेडरूम होता है, लेकिन मास्टर्स बेडरूम में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। गद्दा एक ही होना चाहिए, गद्दे पति पत्नी के दो ना हो, एक गद्दा ही हो तो समरसता बनी रहती है, दाम्पत्य सुख विद्यमान होता है, पति पत्नी की ट्यूनिंग अच्छी होती है। साउथ वेस्ट में अगर आप गीला तौलिया रखते हैं बिस्तर पर तो तलाक तक की नौबत आ सकती है, तो इससे भी आपको बचना चाहिए। छोटे मोटे उपाय हैं जिनमें कोई खर्चा नहीं होता है, बस अपनी आदतों को संशोधित कर लीजिए। और साउथ वेस्ट दिशा भारी हो तो प्रतिष्ठा, पद, सम्मान और पैसा सब मिलता है। ईशान कोण हल्का होना चाहिए और नैऋत्य कोण सबसे भारी हो तो संपदा कई गुना बढ़ती है। रोग रिपुऋण आपको परेशान नहीं करते हैं। तो साउथ वेस्ट दिशा को हमेशा भारी भरकम बनाएं, ऊंचा बनाएं। हर छत की जो दिशा होती है, चारों कोनों में ये दिशा ऊंची हो, भारी भरकम हो तो संपदा और प्रॉपर्टी आपकी कई गुना बढ़ जाती है। तो इस दिशा को हमेशा भारी रखें और ऊंचा रखें। यहाँ ठोस अलमारी आपको रखनी चाहिए, भारी भरकम अलमारी, भारी भरकम सामान, भारी भरकम बिस्तर आपको रखना चाहिए। इससे आपका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। अगर साउथ वेस्ट दिशा में दोष है तो आपको उसको नियोजित करने के लिए, संतुलित करने के लिए पंचमुखी हनुमान जी का चित्र उस दिशा में बाहर की ओर लगा देना चाहिए। मेन गेट पर काला पेंट कराएं इस दिशा में संशोधन करने के लिए। साउथ वेस्ट दिशा को भारी करने के लिए अगर आप साउथ वेस्ट दिशा में सीढ़ियां बना देते हैं तो वो संतुलित हो जाता है दोष। हमेशा साउथ वेस्ट दिशा या दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनाएं, इससे आपको आर्थिक लाभ होता है। सीढ़ी कभी भी ईशान दिशा में नहीं होनी चाहिए, उत्तर दिशा में भी सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, वायव्य दिशा में भी सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। ये भयंकर दुर्घटना कराती है, एक्सीडेंट होते हैं वायव्य कोण में अगर सीढ़ियां हो तो। अगर आपका बेडरूम वास्तु अनुरूप नहीं है तो ऐसी कोशिश करें कि शयन कक्ष में नैऋत्य कोण में डबल बेड या सिंगल बेड या जो भी बेड आप बिछाते हैं, पलंग, उसको बिछाना चाहिए। पलंग का सिर हमेशा दक्षिण में और पैर उत्तर में हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब पलंग पे सोने वाले का सिर हमेशा दक्षिण दिशा में हो और पैर उत्तर दिशा में होने चाहिए। प्रवेश द्वार के ठीक सामने बाथरूम का गेट नहीं होना चाहिए। शयन कक्ष में पानी भी नहीं रखा जाना चाहिए। साउथ वेस्ट दिशा में खिड़कियां भी नहीं होनी चाहिए। साउथ वेस्ट दिशा में गड्ढा हो तो उसको तुरंत भरवा दीजिए। साउथ वेस्ट दिशा में वाटर टैंक तो भूल कर भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको भरवा दीजिए। साउथ वेस्ट दिशा हर दिशा से अगर नीची है तो उसको तुरंत ऊंचा करवा दीजिए। वास्तु साइंस पर आधारित है। वास्तु में जीवन शैली और हर व्यवस्था शास्त्रों पर आधारित है, पवित्र ग्रंथों पर आधारित है और उसको आप वैज्ञानिक